जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है टॉपिक है वो ये डिवाइन फेमिनाइन के ही क्वेश्चन मैं लेती हूँ और उस पर डिवाइन गाइडेंस जो भी होती है वो शेयर करती हूँ। तो एक क्वेश्चन आया था डिवाइन फेमिनाइन के कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या उनका यूनियन कभी नहीं होगा। तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो क्या है पूरा तो क्या जानकारी है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि देखिए क्या होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन्स ये जो जर्नी है सोल की जर्नी है, पहली बात। दूसरी बात, ये सोल के कंप्लीशन की जर्नी है। तो सोल का कंप्लीशन कैसे होगा? जब सोल अपने आप अपने अंदर अपने भीतर कंप्लीट होगी, तभी तो उसका जो है बाहरी लेवल पे यूनियन होगा ना। तो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपकी सोल का आधा हिस्सा है। तो जब आप अपने अंदर कंप्लीट हो जाएंगे तभी वो आपके अंदर मर्ज होंगे, क्योंकि आपको इनर यूनियन करना है, मतलब अपने अंदर यूनियन करना है। तो जब आप अंदर से कंप्लीट होंगे तभी जो है यूनियन होता है। तो इनर यूनियन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैंने आप लोग को बता रखी है, जो कि है डिवाइन के साथ यूनियन। ठीक है, डिवाइन के साथ यूनियन आपको सब कुछ देता है, और डिवाइन के साथ यूनियन जब आप यूनियन में आ जाते हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है, हम छोटे छोटे गोल पे क्यों फोकस करें, हम बड़े गोल पे फोकस करें। हो सकता है आपका फोकस हो रहा हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। आपका क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो यूनियन नहीं होगा क्या? तो देखिए, आप छोटे चीज़ पे क्यों जा रहे हैं, आप बड़े लेवल पे जाइए। बड़ा लेवल मतलब ईश्वर के साथ यूनियन करने के लेवल पे। जब हम ईश्वर के साथ यूनियन कर लेते हैं तो हमारा यूनियन जो है हमारी ट्रू डिवाइन सोल फैमिली के सभी मेंबर्स से भी हो जाता है, उसमें डिवाइन पार्टनर भी आते हैं। और दूसरी बात जो है ये है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि वही सब कुछ है, मेन पर्पस तो वही है, ईश्वर के साथ यूनियन करना। ठीक है, लेकिन अब उन डिवाइन फैमिलीज की बात कर ले जिन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी पे। तो देखिए, दो केसेस होते हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा है कि डिवाइन फेमिनाइन अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो उनका यूनियन नहीं होगा। हाँ, उनका यूनियन हारमोनियस यूनियन नहीं होता, उनका यूनियन होगा, बार बार कुछ ना कुछ बात हो जाएगी, फिर से प्रिपरेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो उनके में ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, कि वो उनका प्रिपरेशन पीरियड जो है चलता रहता है, उनका प्रिपरेशन पीरियड जो है कंप्लीट नहीं हो पाता था। ठीक है, तो अगर हमें हारमोनियस यूनियन चाहिए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मतलब ये इंडिपेंडेंसी आपके भीतर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपको मतलब बताना था। और जो है ऐसी डिवाइन फैमिलीज है जिनकी ऑलरेडी डिवाइन पार्टनर से मैरिज हुई है, मतलब सीधे उनकी डिवाइन पार्टनर से मैरिज ही हो गई, तो वो भी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पर अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में रह रही है ना, भला जो भी इश्यूज़ रहते हो लेकिन रह रही हैं। तो ये तो नहीं है कि यूनियन ही नहीं होगा अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो यूनियन ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना इस जर्नी का एक फ़ेज़ ज़रूर है, एक पार्ट ज़रूर है। तो वो तो आपको जो है करना ही होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो आपको होना ही होगा। ठीक है, और उसके लिए आप जो है अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हूँ और मेरा यूनियन हो जाए और मैं हमेशा एक साथ रहूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, हारमोनियस यूनियन के लिए आपको हर तरीके से फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, हर तरीके से आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। ये सिखाने की जर्नी है, और इसी बीच में आपका हो सकता है आपका यूनियन हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, और फिर भी आपका लर्निंग फेज चलता रहे। जैसे आप लोग के क्वेश्चन होते हैं कि लर्निंग कब तक चलती है, तो मैं यही कहती हूँ कि थ्रू आउट लाइफ जब तक आप हैं तब तक आपकी लर्निंग चलती रहेगी। तो सेम चीज़ें हैं कि ये चीज़ जो है चलती रहती हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे जो है ये नहीं है कि हमारी मैरिज हो गई या हमारा यूनियन हो गया तो हमारी जर्नी कंप्लीट, हमारी लर्निंग हमेशा चलती रहती है। हाँ, हालांकि आपका जो पर्पस होता है उसको आप पूरा करने की दिशा में अग्रसर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, पर ऐसा नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट तो यूनियन नहीं होगा,
तो बहुत सारे लोग को मुझे लगता है इसको एज़ अ चैलेंज लेना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि ना कि इस टेंशन लेनी चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो जो है आपका यूनियन नहीं होगा। तो इसको इस बारे में ना सोचकर अगर हम ये सोचें कि जो है हम ईश्वर के साथ यूनियन में आएँ और अपने करियर पे फोकस करें, तो जो भी आपका अल्टीमेट गोल है, जो मतलब आपका मेन गोल है, वो तो इस पर्पज़ के बीच में ही आके पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बचना नहीं है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना पड़े, हमें फाइनेंशियली कुछ मतलब ना करना पड़े, तो ये सब नहीं सोचना है। अपना अपना फोकस यही होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बनना है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी होगी। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से यूनियन का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, हारमोनियस यूनियन चाहिए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, और जो एरियाज़ बताएं उनमें भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात क्या है कि हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे आप लोग। तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया है, लेकिन हार्मोनियस यूनियन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो वो चीज़ ट्रिगर करेंगे आपके डिवाइन पार्टनर सामने से, जिसको आप फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेशंस में माता जी वर्शिप ने ऐसी भी डिवाइन फैमिलीज को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दिखाया जो कार्मिक के साथ मैरिड थी, और ऐसी डिवाइन फैमिलीज को भी दिखाया है जो डिवाइन पार्टनर के साथ मैरिड हैं लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे लगता है ईश्वर के साथ यूनियन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर के साथ यूनियन में है तो अगर आपके कुछ हिसाब किताब थे भी किसी जीवात्मा के साथ, किसी कार्मिक पर्सन के साथ, उसको क्लियर करते हुए भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और अगर जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप डिवाइन पार्टनर से मैरिड है लेकिन अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये चीज़ एक आपका पिछले जन्म का कोई मेजर इशू रहा होगा जिसको आपको इस जन्म में सॉल्व करना है। माता जी शिव और सबके आशीर्वाद से वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जो भी आत्मा सोल कॉन्टेक्ट करके आती है उसमें वो सारी चीज़ें निहित होती हैं जो उसको लर्न करना होता है, जो उसको सीखना होता है, वो सीख के फिर से अपने घर वापस जाना होता है। तो ये गाइडेंस थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स कार्मिक के साथ मैरिड थी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दिखाई दी, और जो डिवाइन पार्टनर से मैरिड थी उनमें से कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी, कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बेहतर समझ सकते हैं और आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ और मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। और वीडियो को जो है चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही करिए, शेयर जरूर किया करिए ताकि डिवाइन सोल्स की हेल्प हो जाए और उनकी जर्नी ईजी बने, जल्दी कंप्लीट हो। जय माता दी।